मेरा ये साल जिंदगी का शायद आखिरी साल होगा। और अगर इस जगह का ही नाम दुखालय है तो दुख तो जीवन में आते और जाते रहेंगे। बस मैं अपने आप को समाप्त करना चाहता हूँ गुरुजी। कैसे, कौन से मार्ग से करोगे समाप्त? मैं गुरुजी सोचता हूँ कि मैं अपना एक्सीडेंट में, जिस वाहन से होगा तो बेचारा वो फंस जाएगा तुम्हारे चक्कर में। मरने का तरीका पूछ रहे हो ना? जी भागवत पुराण में भी कई तरीके हैं मरने के, कि बार बार मरना पड़े कि एक बार ऐसे मरो फिर मरना नहीं होए। एक बार मर जाए गुरुजी, उसके बाद मरना ना पड़े, यही चाहते हैं हम। यही चाहते हैं। भगवान ने जितना अनमोल जीवन दिया है, इस संसार में इतना अनमोल गिफ्ट कोई नहीं दे सकता। जी गुरुजी, राधे श्याम। मेरा एक प्रश्न है, वो बड़ा ही कठिन प्रश्न है गुरुजी। मेरा ये साल जिंदगी का शायद आखिरी साल होगा। ऐसा क्यों? भोपाल में मेरी आपकी, आज मैं आखिरी बार आपकी कथा शायद सुन रहा हूँ। ऐसे क्यों बोल रहे हो आप? गुरुजी, मैं अपनी माँ को कोई सुख नहीं दे सकता। हाँ तो इसलिए, और कोई बुरा काम मैं करना नहीं चाहता गुरुजी, इसलिए मैं जीना भी नहीं चाहता। तो क्या करोगे? बस मैं अपने आप को समाप्त करना चाहता हूँ गुरुजी। कैसे, कौन से मार्ग से करोगे समाप्त? जिससे भी हो सकता है गुरुजी। नहीं, थोड़ा आइडिया तो किया ही होगा। मैं उसमें सलाह दे देता हूँ कि ऐसे त्याग करो शरीर का, जिससे मेरे कोई नाम भी न लगा कि मैंने कैसे अपने आप को ख़त्म करा। मैं गुरुजी सोचता हूँ कि मैं अपना एक्सीडेंट में, अच्छा मतलब जो एक्सीडेंट जो जिस वाहन से होगा तो बेचारा वो फंस जाएगा तुम्हारे चक्कर में, वो जेल जाएगा। उसे क्यों फंसा रहे हो? कोई नया तरीका ढूंढो कुछ। तरीका तो नहीं मालूम गुरुजी, बस एक ही यही बात। गुरुजी के पास आए तो गुरुजी से पूछ लो। आप बताइए गुरुजी। क्या तरीका पूछना, पूछो। बताइए कैसे, क्योंकि वो तो मुझे पता है गुरुजी, मैं सुख तो नहीं दे पाऊंगा मम्मी को। नहीं, कौन सा मतलब किसका तरीका पूछ रहे हो आप मुझसे? मरने का? जी गुरुजी। सुसाइड करने का? आत्मदाह करने का? बोलो, माइक पकड़ो। जी गुरुजी। मरने का तरीका पूछ रहे हो ना? जी। भागवत पुराण में भी कई तरीके हैं मरने के, रामायण में भी हैं। अब एक बात बताओ, कैसे मरना है? कि बार बार मरना पड़े कि एक बार ऐसे मरो फिर मरना नहीं होए? एक बार मर जाए गुरुजी, उसके बाद मरना ना पड़े, यही चाहते हैं हम। यही चाहते हैं। तुमने दीक्षा ले रखी है? जी गुरुजी, 8 साल पहले ली थी भोपाल में। 8 साल में यही सीखा है? नहीं गुरुजी, इसलिए तो जी रहा है। शर्म नहीं आती तुमको? डर तो लगता है गुरुजी। जवान जमान हो के बड़ी भारे, और तुम ये सोचते हो काहे के जवान हो? गुरुजी, नौकरी ऐसी है नहीं। अरे नौकरी नहीं है, दुकान पे काम करते गुरुजी, 7 दिन की छुट्टी नहीं मिल पाई आपके कथा में आने के लिए। हाँ, संडे को फर्स्ट डे आया था सर। आज गुरुजी पहली आखिरी दिन झूठ बोलना पड़ेगा दुकान पे कि मैं कथा का तो बोल ही नहीं सकता गुरुजी। पैर में चोट लगी थी गुरुजी, इसलिए मैं दुकान 1.5 महीने से गया नहीं था, अभी जाना चालू करा। अभी मेरी बात सुनो, अगर संविधान इजाजत देता ना, मैं तुम्हारे गाल पे खींच के मारता बहुत जोर से। पर संविधान इसकी परमिशन नहीं देता मुझे, और मेरी मन भी नहीं, क्योंकि मैंने आज तक चींटी नहीं मारी, तुम्हारे गाल पे थप्पड़ कैसे मारूं, है ना? मेरा बात ध्यान से इस बात को समझो। भगवान ने जितना अनमोल जीवन दिया है, इस संसार में इतना अनमोल गिफ्ट कोई नहीं दे सकता। सब लोग अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिनको हम पैसे वालों को देख रहे हैं ना, उनको हो सकता है मकान दुकान गाड़ी बंगले अच्छे हों, लेकिन उनका स्ट्रगल डिफरेंट टाइप का अलग है उनकी लाइफ में। इस संसार का नाम है दुखालय। क्या नाम है? दुखालय। सुखालय नहीं है, दुखालय है। और अगर इस जगह का ही नाम दुखालय है तो दुख तो जीवन में आते और जाते रहेंगे। इसलिए आप इनके चक्कर में मत पड़ो। आत्मदाह करना ये सबसे बड़ा पाप है। शास्त्र कहते हैं जो मनुष्य आत्मदाह करता है उसे प्रेत या पिशाच बनना पड़ता है, भूत बनना पड़ता है। और जो अभी दुख पा रहे हो ना तुम, जो कह रहे हो कि अभी कम मैं दुखी हूं, मैं अपनी माँ को अरे तब तो और ज्यादा दुख पाओगे। और उस बूढ़ी माँ पे क्या बीतेगी जिस माँ का जवान बेटा इन परेशानियों से घबरा कर ऐसा काम कर ले। जब कुछ ना हो ना तो मेरे पास आ जाना, रोटी पानी खाने की व्यवस्था हम कर दें, कपड़ों की व्यवस्था हम कर दें। अब हम तुम्हें सैलरी तो नहीं दे सकते, खाना खिला तुम्हें, तुम्हारी मैया को, कोई टेंशन वाली बात नहीं है।
लेकिन आज के बाद अगर ये तुमने सोचा तो हम तुमको बता रहा हूं, तुमसे भगवान भी रुष्ट होंगे, तुमसे तुम्हारी मां रुष्ट होगी, तुमसे हम रुष्ट होंगे, तुम्हारा गुरु तुमसे रुष्ट होगा। और जिससे गुरु रुष्ट हो जाए, जिससे मां रुष्ट हो जाए, उसको कौन भला कर सकता है। तो आज के बाद ये गंदी हरकत कभी दिमाग में सोचना भी मत, ये हमारी आज्ञा है। आत्मदाह के विषय में मत सोचना। माथे पे तिलक, गले में कंठी, हाथ में कलावा, भगवान का नाम अपनी जिब्या पे रखो। मैं प्रॉमिस करता हूं भगवान तुम्हें कभी भूखा नहीं मरने देगा। मन लगाकर ईमानदारी से मेहनत करो, दुकान पे ही मेहनत करो, मत सुनो कथा। गुरुजी वो, अरे मोबाइल पे सुन ले। गुरुजी सुनता हूँ वो अजब मोबाइल पे भी सुनता हूँ गुरुजी। हाँ, तो पर ऐसे टाइम नहीं मिलता सर। गुरुजी सुबह 11 बजे जाता हूँ, रात को 11 बजे तक ड्यूटी होती है। घर का काम भी करना पड़ता है थोड़ा सा। नहीं कोई बात नहीं, हार्ड वर्क करना पड़ रहा है, पर घबरा मत। तेरे गुरुजी ने भी हार्ड वर्क किया था, ऐसे नहीं बैठे आज हम यहाँ गुरुजी बन के। तेरे पास दुकान तो है जहां जाके तू एक अपने दिन भर की रोटी की व्यवस्था कर सकता है। हमारे पास तो कुछ भी नहीं था जहां हम व्यवस्था कर पाते। रात रात हमने सड़क पे काटी है, भूखे प्यासे दिन गुजारे हमने। और ये हम कोई गरीबी नहीं बेच रहे। हमारी जो पीढ़ी थी उस समय, ऑलमोस्ट सभी लोग अपने स्ट्रगल कर रहे थे। आज के बच्चों को मौज मिल रही है, पहले थोड़ी मिलती थी इतनी मौजें। तो इसलिए स्ट्रगल करो, और जो जितना गहरा स्ट्रगल करता है वो उतना ही ज़्यादा सफल होता है। आज बुरे समय को फेस करो, कल अच्छा समय आएगा। पहले प्रॉमिस करो आज के बाद ये सोच नहीं रखेंगे। पहले हमसे बोलो, बोलो आज के बाद ये सोच नहीं रखेंगे। बोलो। गुरुजी वादा कैसे करूँ आपसे, इतना परेशान हुआ हूँ। तो गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करेगा तो कहाँ फंसेगा, फिर भी नरक में जाएगा। ठीक गुरुजी। कमाल है, पहले चेले गुरु की बात मान के मर जाते थे, आज के गुरु की बात मान के चेला बचना भी नहीं चाहते। देखो क्या कलयुग आ गया है। एकलव्य ने अंगूठा काट दिया था। कृष्ण जगत गुरु के कहने से अर्जुन लड़ पड़े, कितने मार डाले उसने। और ये चेला ऐसा है जो कह रहा है मैं कैसे वादा करूं। वादा करो कि आज के बाद इस गंदी सोच को आगे अपने दिमाग में आने नहीं दूंगा, और जितना भी मेरे से बन पड़ेगा मैं हार्ड वर्क करूंगा, और अपनी माँ को जितना हो सकेगा प्रसन्न रखने का प्रयास करूंगा। पूरा प्रयास करूंगा गुरुजी। प्रयास नहीं बोले, ये विचार तो आने नहीं दूंगा, ये बोलो। ये विचार नहीं आने दूंगा गुरुजी। बस जुग जुग जियो, चकाचक आनंद करो। और जब भी ज़्यादा परेशानी होने लगे हमारे पास आ जाना। गुरु भी बाप से कम नहीं होता। राधे राधे गुरु। गुरु बाप से कम नहीं होता, ये नोट कर लो। जितने भी सच्चे चेला हैं, वो चेला वही सफल हैं जो अपने गुरु में गोविंद को भी देखते हैं और अपने बाप को भी देखते हैं। और हम भाग्यशाली हैं, हम करोड़ों बच्चों के बाप हैं। करोड़ों। कई लोग हमारा वो कहते मध्य प्रदेश में इतने फॉलोअर्स छोड़ो, कितने चेला हैं वो देखो। इतने बच्चों के बाप हैं हम मध्य प्रदेश में ही अकेले। तुम 4-4 बच्चे पैदा नहीं कर पाते हो, हमने करोड़ों बच्चे पैदा किए हैं। फालतू की बात करते हो, हार जाते हो। तो कभी भी बेटा ऐसा घबराना नहीं, चकाचक रहना, ठीक है। बैठ जाओ। गुरुजी आज कथा सुनूं या दुकान जाऊं? तुम कथा मत सुनो, तुम दुकान जाओ। जी गुरुजी। माँ के लिए सेवा करो, जाओ।